अच्छा नेक्स्ट एक ग्रुप था 8 सफिक्स लगता था जिसमें, है ना, पॉलीएटॉमिक अनायन हैविंग सर्टेन ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, 8 लगता था। ये सब पढ़ा चुके हैं पहले, आपको हम याद होगा। इसे कार्बोनेट, सेकंड में है इसे कार्बोनेट CO3-2, है ना, सल्फेट SO4-2, नाइट्रेट NO3-1, है ना, फॉस्फेट PO4-3, है ना, क्लोरेट ClO3-3। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो ब्रोमेट, आयोडेट, ठीक ऐसे ऐड होते चला जाएगा, है ना, आर्सेनेट भी ऐड कर सकते हो, स्टेनेट ऐड कर सकते हो, ये सब, है ना। तो खैर हम देखते हैं जरा यहाँ एक दो और लिखते चाहो तो बाद में बता देंगे, चलो हटाओ इसे। अब ध्यान सर क्लोरेट का -1 होता है। हाँ -1 क्लोरेट है ना। ऐसा मान हम कहे ब्रोमेट लिख लो, एक ब्रोमेट BrO3-1, है ना, आयोडेट ऐसे ही है, चलो वो अपने से बना लोगे आप लोग, है ना। अब इसका एसिड कैसा होगा देखते हैं जरा हम लोग, है ना। देखो तो H+1 CO3-2 है, देखो -2 यहाँ है तो +2 होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे H2 लिख देंगे या CO3 लिख देंगे, सिंपल है। बताया था इस तरह से लिखने के लिए वैलेंसी आपको फार्मूला ऐसे लिखोगे, स्पीड हाई रहेगा। एनीवे तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या H2CO3। अच्छा इसमें H लगाओ क्या बनेगा H2SO4, इसमें H लगाओ क्या बनेगा HNO3, है ना, H+ NO3-O, क्या बनेगा HNO3। यहाँ देखो क्या बनेगा H3PO4, है ना, H+1 PO4-3, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, -3 है तो H3PO4 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा HClO3, HBrO3, ऐसे ही HiO3 आप कह सकते हो अपना। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। देखो ये ऑक्सी एसिड है, इसमें ऑक्सीजन भी आ गया है, एसिड है तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी आ गया है। इसके नेमिंग में देखो क्या करना है आपको कि अब हाइड्रा वगैरह वर्ड नहीं ऐड करना है। अब क्या करना है, आप देखो किस रेडिकल का से किस एलिमेंट का रेडिकल है, जिसे बताया था कल पढ़ाए थे, तो कार्बोनेट कार्बन का रेडिकल है, सल्फेट सल्फर का है, नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, ऐसे है। तो क्या करना है आपको उस एलिमेंट का नाम लिखो और सिर्फ ई के एसिड लगा दो, तो कार्बन, है ना, तो कार्बोनिक एसिड, बात खत्म। ये सल्फर का है तो सीधे करो सल्फ्यूरिक एसिड, सिंपल। नाइट्रोजन का है तो क्या बोलोगे आप नाइट्रिक एसिड। ये फास्फोरस का है, क्या बोलोगे आप फास्फोरिक एसिड, है ना। आप लोग इसे रीड कर पा रहे हो कि बहुत छोटा हो रहा है, टेल मी, रीड कर पा रहे हो आप, बोलो टेल मी। यस सर। वो एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। ये देखो क्लोरीन का है ना, तो क्या बोलेंगे क्लोरिक एसिड, है ना। इससे क्या बोलेंगे ब्रोमिक एसिड। अब बाद में इस बारे में पढ़ोगे, है ना, +2 हो जाओगे, ये मिलेगा आयोडिक एसिड, क्या बोलेंगे आयोडिक एसिड, सिंपल आयोडिक एसिड, है ना। अच्छा आपको याद होगा एक, आपको पढ़ सिलेबस में नहीं है, ASO4 था ना, -3, क्या था नाम इसका बताओ, रेडिकल का बताए थे, आर्सेनेट, क्या था आर्सेनेट था, आर्सेनेट। तो आर्सेनिक एसिड, इसका वैलेंसी कितना था -3 था, चेक करो जरा कि -2 था। आर्सेनेट का वैलेंसी चेक करो -3 है। यस सर। तो इसमें भी H लगाओगे आप तो आर्सेनिक एसिड बन जाएगा। अच्छा आपको एक और दिए थे हम, स्टेनेट दिए थे ना, SNO3-2, याद है, स्टेनाइट याद है, तो इसे बोलेंगे
एस्टैनिक एसिड, क्या बोलेंगे? एस्टैनिक एसिड। तो एसिड में ये नॉन मेटालिक नहीं है, ये नॉन मेटालिक नहीं है, लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आप जाओगे प्लस 2 में तो पढ़ाया जाएगा, वहां की बात है, लेकिन रूल सेम है। तो आई होप सो ये सब क्लियर हो गया आपको, जो काम की बात है। ये सब एसिड में कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, कर चुके हैं। अब है ऑक्सी एसिड में, ध्यान दो, एक रेडिकल है जिसके लास्ट में 8 लगता है ना, बताया था आपको, इसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, ये सब है ना। तो इसमें यदि H+ लगाया जाए तो क्या बनेगा? यहाँ पर मान लो H+ आप लगाते हो और CO3-2 है ना, तो यहाँ पर -2 तो +2 कर दोगे आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि +2 हो सके, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। सिंपल तरीका है। तो यहाँ -2 है तो H+ शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो H2CO3, ऐसे H2SO4, HNO3, H+1 NO3 -1, तो +1 -1 0, तो HNO3। ऐसे ही H3PO4, देखो यहाँ H+1 PO4 -3, यहाँ -3 है ना, तो +3 होना चाहिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H3PO4। ऐसे ही क्लोरेट का HCl, ब्रोमेट से HbRO3, आयोडेट से HiO3, ऐसे एसिड बनेगा, है ना। तो ये ऑक्सी एसिड है। इसकी जब नेमिंग करते हैं ना, तो इसमें हाइड्रो वर्ड नहीं लगाते हैं। सिंपल सी बात है कि ये रेडिकल कार्बन का है ना, कार्बन का रेडिकल है, सिंपली इक एसिड लगा देंगे तो कार्बोनिक एसिड। ये सल्फर का रेडिकल है, कल बताए थे आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन का रेडिकल है, नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस का रेडिकल है, फास्फोरिक एसिड। क्लोरीन का रेडिकल है, 8 वाला रेडिकल है, 8 वाला रेडिकल, तो क्लोरिक एसिड। ब्रोमीन का तो ब्रोमिक एसिड। ऐसे ही आयोडेट होता है ना, आयोडेट, IO3-1, तो आयोडिक एसिड है ना। आर्सेनेट है तो आर्सेनिक एसिड होगा, एस्टेनेट से एस्टेनिक एसिड होगा। सो मेनी एसिड्स होंगे जो आपको फ्यूचर में नहीं मिलेंगे जब आगे पढ़ोगे आप तो, लेकिन सबका रूल एक जैसा है। तो ये समझ गए आप, इसे कॉपी कर लिए हो आप लोग। अब ऑक्सी एसिड में ही एक और रेडिकल्स का ग्रुप था जिसमें which had 1 ऑक्सीजन लेस देन ए, पॉलीएटॉमिक आयन हैविंग 1 ऑक्सीजन लेस देन ए। जैसे आपको याद होगा सल्फेट SO4 है, अब हम SO4 नहीं SO3-2 लिख रहे हैं, इसे आप क्या बोलते हो? सल्फाइट। सल्फाइट याद होगा, सल्फेट से 1 ऑक्सीजन कम है, PO3 लिख रहे हैं, तो क्या था? फॉस्फाइट, ठीक है ना। तो ये था आपका फॉस्फाइट, है ना। ऐसे ही मान लो हम लिखते हैं क्लोरेट, ClO3 था, हम ClO2 लिख रहे हैं, तो नाम क्या होगा? क्लोराइट, है ना। ब्रोमेट था BrO3, हम BrO2 लिख रहे हैं, क्या बोलोगे आप? ब्रोमाइट, ब्रोमाइट। आयोडेट IO3, तो IO2 लिखो आप, क्या बोलेंगे? आयोडाइट, है ना। अब इसमें भी H+ हम लगा करके कोई कंपाउंड बनावे तो क्या बनेगा, इसको देखें जरा। देखो यहाँ होगा H2SO3, एक एसिड बन गया, क्योंकि these all are acidic radicals, negative radicals are acidic radicals, acidic radical with hydrogen ion gives acid, तो H लगा दिया हमने, H+1 SO3-2, तो क्या हुआ? -2 यहाँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल 0 हो जाए, तो क्या होगा? H2SO3, है ना। या फिर तुम्हारा जो तरीका पहले का है, 1 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, इसे यहाँ भेज दो, यहाँ इसे ट्रांसफर कर दो, H2SO3, है ना। ये सिंपल है ये। फिर रिपीट कर रहे हैं, देखो ये करीब 6-7 क्लास हम लेंगे, 1-1 घंटे का नियर अबाउट, तो वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन क्लास करना जरूर। ये क्लास अच्छे से कर लिए तो केमिस्ट्री में हमेशा तुमको इंटरेस्ट आने लगेगा, हमेशा केमिस्ट्री वाले आसान हो जाएगा, अपना सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो खैर यहाँ देखो आप, अब HNO2 कर देंगे, यहाँ पर -1 है, सीधी सी बात है। यहाँ क्या होगा? H3PO3 होगा, -3 है इसलिए H3 कर देंगे, HClO2 होगा, है ना। यहाँ क्या होगा? HbRO2 होगा, क्या होगा? HiO2 होगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एसिड बन गया इसी तरह से। अब इसे जब नेमिंग करेंगे था हम जरा, हम लोग पहले क्या किया था,
नॉन मेटालिक जो रेडिकल था, इससे ये सल्फर का था रेडिकल, तो सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे थे H2SO4 में सल्फेट वाले के लिए। इसमें वो क्या करेंगे हम कि ऑस एसिड लगाएंगे, याद रखना ऑक्सीजन कम होगा तो ऑस एसिड, तो बोलेंगे इसे सल्फ्यूरस एसिड, सिंपल सल्फ्यूरस एसिड। ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड से एक ऑक्सीजन इसमें कम है ना, तो क्या बोला नाइट्रस एसिड। यहाँ क्या होगा फॉस्फोरस एसिड। ये क्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड है ना, क्लोरस एसिड। आप लोग रेडिकल पहले याद कर लेना, फिर रिवाइज करना काफी आसान है, कोई डिफरेंट नहीं है। और देखो एक्चुअली लैंग्वेज केमिस्ट्री ऐसा है ना, इसमें पूरी केमिस्ट्री आ जाती है, समझ गया ना। तो जाहिर सी बात है कि एक जगह पर सब चीज पढ़ाना है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, थोड़ा परेशानी होगी, इसे करना है लेकिन, है ना। इसे आप एक सप्ताह वर्ड प्रैक्टिस कर लोगे, फिर पूरी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी आपके लिए, हमेशा के लिए। हम सिर्फ 9 को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये 8 क्लास के बच्चे को हम पढ़ा चुके हैं, और वो 10 वाले से ज्यादा अच्छे हैं, 10 वाले से ज्यादा बढ़िया है वो, ठीक है ना। तो इसे करना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा नीरस है लेकिन करना है ना। देखो यहाँ अब ये है, क्या बोलेंगे इसको ब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड। ऐसे ही आयोडस एसिड, आर्सेनाइट है तो आर्सेनस एसिड हो जाएगा, स्टेनाइट है तो स्टेनस एसिड हो जाएगा, बहुत तरह का नेमिंग हो सकता है। तो इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो सिर्फ यहीं तक है, ये सब देख लो आप 4 बस कॉपी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक चीज, आपको अक्सर कंफ्यूजन जो होता है हम पहले क्लास में बता दिए हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखो आप बताए थे इसे क्लोरीन, क्लोराइड, आर है ये, है ना, क्लोराइड, है ना, क्लोरेट, ठीक है। तो ये तो Cl हो गया, आइटम है, हटा दो इसका बात। ये क्लोराइड रेडिकल है, Cl-1 है। क्लोरेट 8 बहुत कॉमन है, सबको याद रहता है ना, सल्फेट SO4-2, नाइट्रेट NO3-1, फॉस्फेट PO4-3, सबको याद रहता है ना। तो क्लोरेट ClO3-1 ये सबको याद होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो बताया था आपको कि वो लग जाएगा प्रीफिक्स हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, है ना। और यदि प्रीफिक्स से पर लग जाए PER तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा या नेगेटिव वैलेंसी कम होती है, सब बता चुके हैं आपको हम। तो मान लो यहाँ पर ClO4-1 आ गया, तो क्या बोलेंगे पर क्लोरेट, पर क्लोरेट हो गया। अब बताया था आपको कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का जो नेगेटिव रेडिकल है ना, दे आर एसिडिक रेडिकल, एसिड उसी से बनता है ना। अब इससे आपने एसिड बनाया था, याद होगा आपको, इधर जगह नहीं है तो हमने क्या कहा था HCl, HCl। इससे तब क्या बनेगा बोलो, इससे HClO3, है ना। अच्छा नेमिंग आसान था, इसके लिए क्या करते हैं हाइड्रो एसिड है, हाइड्रोजन आया है, एक नॉन मेटालिक एलिमेंट आया है, तो वो लिखा था हमने हाइड्रो, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हाइड्रो एसिड है, उसमें हाइड्रो लिखेंगे करके हाइड्रो, हाइड्रो हो गया। और जिसका रेडिकल है ना उसके नेम में इक एसिड लगा देंगे, तो क्लोरीन का रेडिकल है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ऐसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा नेमिंग होता है। अच्छा यहाँ पर क्या बताया था आपको, सिंपली ये ऑक्सी एसिड हो गया है, 8 वाले रेडिकल से आया है ना, तो सिंपली ये नॉन मेटालिक एलिमेंट का नाम आई के फिर लगा दो, तो क्लोरीन से क्लोरिक एसिड, सल्फर से रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड, तो हो गया आपका क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, है ना। अब देखो जरा, अब आ गया ये क्लोराइड, है ना। तो बताया था ना इसमें जगह कम पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। क्लोरिक एसिड, है ना। अच्छा एक कम ऑक्सीजन हो गया तो क्या होगा HClO2, क्या नाम हुआ
क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। अच्छा अब हाइपोक्लोराइट वाला आ गया, सी तो HClO होगा ना, HClO होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो क्लोराइड का एसिड है क्लोरस एसिड, ये भी क्लोराइड है ना, तो क्लोरस एसिड होगा, क्या होगा, क्लोरस एसिड होगा। लेकिन इसके पहले हाइपो लगा है तो हाइपो लगा देंगे, हाइपो, तो हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा, है ना। यहां देखो ये पर क्लोरेट है, HClO4 हो गया। तो क्लोरेट के लिए क्लोरिक एसिड है, तो यहां लिख देंगे क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड हो गया, क्लोरिक एसिड हो गया। यहां पर लगा है ना, तो पर लगा देंगे, तो नाम क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड। अब समझा गया ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे एसिड नेमिंग कर सकते हो, है ना। अब मान लो ब्रोमीन का रेडिकल है तो क्या बोलोगे आप, ब्रोमिक एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड, परब्रोमिक एसिड, ऐसे आयोडीन का एसिड बन जाएगा, है ना। सिर्फ इसे कॉपी कर लो फटाफट एक बार आप, ये एक्स्ट्रा था दो, आपको समझ में आ गया कैसे करेंगे, बी फास्ट। चलो एसिड के मैं आपको ध्यान दो जरा, हम एसिड के बारे में पढ़ाएंगे बाद में, 10 क्लास में पढ़ना है आपको, है ना, तो डिटेल पढ़ाएंगे आपको। अभी एसिड के बारे में ध्यान दो जरा। इतनी बात एवरेज पर्सन को जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं उसको जानकारी होनी चाहिए, तो आपको इतनी जानकारी मिल गई। एसिड के नेमिंग कैसे करते हैं, कौन एसिड क्या है, एग्जांपल समझ गया। हाँ ऑर्गेनिक एसिड होता है उस बारे में नहीं पढ़ाए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, उसका नेमिंग इसी रूप से हो जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे वहां पर, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं जरा बेस की बात करें, तो बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, इसके पहले देखा था हमने एसिडिक रेडिकल, है ना, एसिडिक रेडिकल। इसमें क्या था, निगेटिव रेडिकल्स था, निगेटिव रेडिकल्स था। ध्यान देना एक्सेप्शन इसमें है OH-1 नहीं आएगा, है ना, और O-2 ये नहीं आएगा, है ना। OH- एसिडिक रेडिकल नहीं है, ऑक्साइड भी एसिडिक रेडिकल नहीं है। तो बेसिक रेडिकल है पॉजिटिव रेडिकल, बात खत्म। पॉजिटिव रेडिकल, एक्सेप्शन इसमें याद रखना, H+ नहीं रहेगा, H+ बेसिक रेडिकल नहीं है ना। अब जरा हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अच्छा तुम लोगों को एक्टिविटी से याद होगा ना, कैसे लिखता था उसको, नका कैल्शियम हो गया Ca, एम हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया जेड हो गया जिंक, ए एल्यूमिनियम, आई फॉर आयरन, एल फॉर लेड, है ना। बीच में हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन आता इसलिए है कि हाइड्रोजन का कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज करती है, हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर इसका है, तब इसका ऐसे होता है। और चापा, सी फॉर कॉपर, एच फॉर मरकरी, ए फॉर सिल्वर, पी फॉर प्लैटिनम, ए फॉर गोल्ड। तो एक्टिविटी सीरीज ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे याद करो, कनकम, अजाइल, चापा। तुम ही लोग बच्चे जो पढ़ते हैं वही लोग बताता है कि ऐसे हम लोग याद करते हैं, जैसे वो याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लिखोगे हो जाएगा। तो पॉजिटिव रेडिकल की हम बात करते हैं तो कुछ लेते हैं इसमें से हम लोग, इसे मान लो लेते हैं K+1, Na+1, Ca+2, Mg+2, Zn+2, Al+3, Fe+2+3 भी होता है, Fe का, है ना, Pb+2, ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स हैं पॉजिटिव में, है ना। आप Cu ले सकते हो, Cu+1+2 जो भी लो, ठीक है। तो याद रखो आप
बेसिक रेडिकल्स जो है ना, इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेस है। ओके, तो क्या करना है आपको, बेसिक रेडिकल आप इसमें कर दो, आप यहां कर दो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेसिक रेडिकल, है ना, ये होगा बेस, ये हो गया बेस। ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड ऑफ बेसिक रेडिकल, ये हो जाएगा बेस। तो सिंपल है, हम कहें K2O ये बेस है, KOH बेस है, इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, Na2O इज अ बेस, NaOH इज अ बेस, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, है ना, जिंक ऑक्साइड इज अ बेस, जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है ना, Al2O3 इज अ बेस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो ऐसे आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हो ना बेस का। तो बेस समझ गया क्या है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव रेडिकल्स देख लिया आपने, इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जितने बनेंगे सब बेस होंगे, बस सिंपल कॉपी कर लो। बहुत अब बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आप ऐसे कर सकते हो कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड व्हिच फर्निशेस a cation other than H plus ion and an anion other than OH minus ion in aqueous solution। ये डेफिनेशन है, आप 10 क्लास में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे उसके बारे में, हमको वहां से मतलब नहीं है। मैंने बताया था आपको कि एसिडिक रेडिकल्स आर नेगेटिव रेडिकल्स, एक्सेप्शन क्या था उसमें, OH माइनस था एक्सेप्शन, है ना, सिंपल, O-2 भी है, चलो। एंड पॉजिटिव रेडिकल्स आर एसिडिक रेडिकल्स, एक्सेप्शन क्या था, H+1 हो गया। तो salt is a compound which contains a cation and an anion। cation में H plus नहीं होगा, याद रहेगा, anion में OH माइनस नहीं होगा, सिंपल। तो कोई भी cation जिसमें H plus नहीं है क्या है, बेसिक रेडिकल है। anion जिसमें OH माइनस नहीं है क्या है, एसिडिक रेडिकल है। तो सीधी सी बात है, सॉल्ट कैसे बनेगा, तो ये होगा बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल प्लस एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल हो गया। बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल दोनों को मिलाकर बनाने का सॉल्ट हम, है ना। इसे मान लिया जाए, एक बात कर रहा हूं मैं कि कोई एसिड है, HCl कोई एसिड है, इसमें एसिडिक रेडिकल क्या है, Cl-1 एसिडिक रेडिकल है। अच्छा, बेसिक रेडिकल बहुत सारा था, आपके पास K+ था, Na+1 था, Ca+2 था, Zn+2 था, Mg+2 था, है ना, Cu+2, सो मेनी रेडिकल्स है। हाँ, याद रखना बेसिक रेडिकल में NH4+ लिख लेना, NH4+1 ये बेसिक रेडिकल है। मेटालिक रेडिकल नहीं है ना कि बेसिक रेडिकल है, NH4 छूट गया था शायद, पहले जो लिखा है तो उस लिस्ट में इसे ऐड कर लो, NH4+ अमोनियम है, ये बेसिक रेडिकल। तो हम क्लोरा इसमें एसिडिक रेडिकल मिलाते हैं तो क्या बनेगा बोलो, KCl, NaCl, CaCl2, ZnCl2, MgCl2, CuCl2, NH4Cl, NH4Cl। तो these all are examples of salts। ये हो गया आपका बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल यहां है, बेसिक रेडिकल यहां है ना। ठीक ऐसे ही एसिडिक रेडिकल हम लेते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3-1 लेते हैं हम, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो क्या बनाओगे आप, ये NO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, है ना, मैग्नीशियम नाइट्रेट, these all are examples of salt। तो सॉल्ट क्या समझ गया, एग्जांपल समझ गया, बस दूसरा बोली लो काफी है कि मैंने कुछ इक्वेशंस दिया था जिसे कि आपको सिंबल्स में या लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था, याद है। उसमें 2 सेट था, एक पहले दिए थे, एक आज दिए हैं, सबको मिल गया है।
जाओ, हम लिखते चलते हैं, जहां पे आपको दिक्कत होगी उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, चलेगा ना? कौन बोलेगा? हाई स्पीड बोलना है। प्रिया बोलोगी? बोलो प्रिया, हाई स्पीड बोलते चलो, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टेल मी। बाकी लोग सुन, बाकी लोगों के पास क्वेश्चन पेपर सामने रहेगा, अब मैच करते रहो, बनाए हो अपना, सॉल्व किए हो, मैच करते जाना। चलो प्रिया, रीड फर्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड KCl, सिंपल। हाँ, सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH, हाई स्पीड। पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3, हाई स्पीड। पोटेशियम बाइकार्बोनेट। KHCO3, पोटेशियम बाइसल्फाइड। पोटेशियम बाइसल्फाइड। KHSO3, हाँ, हाई स्पीड। पोटेशियम बाइसल्फेट। पोटेशियम बाइसल्फेट। KHSO4, पोटेशियम एल्यूमिनेट। K3AlO3। पोटेशियम एक सेकेंड देखो, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट होता तो K+1 हो गया, AlO2 -1 हो गया ना, तो KAlO2, ये पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट है, लेकिन पोटेशियम एल्यूमिनेट है ना, तो K+1 AlO3 -3, तो यहाँ +3 करेंगे ना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, K3 तो +3 -3 0 हो जाएगा, तो K3AlO3 होगा। सिंपल। जहां पर दिक्कत होगी बोलोगे अलग से एक्सप्लेन कर देंगे हम। चलो स्पीडली बोलो प्रिया। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4, पोटेशियम क्लोरेट। KClO3, पोटेशियम क्लोराइड। KClO2, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम क्लोरेट। AlO3। नंबर देखो, नंबर 13 बोलो। सोडियम बाइसल्फेट। NaHSO4, सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO, सोडियम एल्यूमिनेट है, यस सर। Na3AlO3 कर दो। ये कैसे होगा? सोडियम 12, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन 12 था, ये नंबरिंग गलत है क्या? ये पेपर तो मेरे पास 12 सोडियम बाइकार्बोनेट था। वही ना, 12 था, इसमें और सोडियम लिस्ट मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर दूसरा है शायद। 12 था, 12 में क्या था? 12 सोडियम बोलो, 12 में बाइकार्बोनेट। पूरा नंबरिंग गलत है, ये कैसे आ गया है? सबका देखो, सब मैच करो तो सेम है ना। 9 में क्या था? पोटेशियम बाइसल्फेट। 9 में नहीं, पोटेशियम बाइसल्फेट 9 में है। ये सेकंड में पोटेशियम ब्रोमाइड है, यहाँ मेरे में कहां से दे दिए तुमको हम? क्वेश्चन का दूसरा सेट है क्या ये? ऋचा मोबाइल दिखाओ जरा, जो सेंड किया दिखाओ जरा, क्वेश्चन सेंड किया दिखाओ जरा। फार्मूला राइटिंग क्वेश्चन भेजा गया है ना, दिखाओ तो। अच्छा, दूसरा लिस्ट है, पोटेशियम क्लोराइड 10 है, ठीक है। 11 हो गया सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। 12 सोडियम बाइकार्बोनेट। 12 में सोडियम बाइकार्बोनेट है ना प्रिया? यस सर। हाँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन का सेट है, अब वो कौन सा था? वो था क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो ठीक है, तो NaHCO3, सिंपल। आगे बोलिए। 13 सोडियम बाइसल्फेट। NaHSO4,
Sodium हाँ। aluminate. Na3AlO3, Sodium chlorate. KClO, NaClO3, Sodium chloride. NaClO2, Sodium chloride. Calcium chloride. Sorry, calcium chloride. CaCl2, Calcium hydroxide. CaOH whole twice, Calcium nitrate. CaNO3 whole twice, Calcium bicarbonate. CaHCO3 whole twice, है ना, इसकी वैलेंसी 1 होती है तो यहाँ पर whole 2 हो जाएगा, है ना। Calcium चलिए आगे। bisulfite. कैल्शियम Bisulfite. आइट Yes, sir. HSO3 whole twice, हाँ बोलिए आगे। Magnesium chloride. MgCl2, Magnesium hydroxide. MgOH whole twice, Magnesium nitrate. MgNO3 whole twice, Zinc chloride. ZnCl2, Zinc nitrate. ZnNO3 whole twice। Potassium sulfite. हाँ रुको एक मिनट, इतना पहले आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ? सर आपका वीडियो पॉज हो गया है, मतलब वीडियो नहीं आ रहा है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, कुछ ठीक है। हमारे लिए क्वेश्चन चाहिए, उनके पास तो क्वेश्चन है ही। क्वेश्चन भेज दो, जितने बच्चे क्लास पर है सबको भेज दो। अभी डाल दो, अभी डाल दो, तुरंत डाल दो, डाल दो। ये क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल देते हैं, आप देख लोगे, है ना। ये क्वेश्चन अभी डाल रहे हैं ग्रुप में, ठीक है ना। इसे आप कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। और आपको अब क्या करना है कि इसे आप करेक्शन कर लो अपना, और अभी जो भी प्रॉब्लम होगा बोलो एक्सप्लेन कर देंगे कैसे हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, जैसे मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो अब लिखना नहीं है, यहाँ पर है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCl होल ट्वाइस। आगे बढ़े, 1 सेकंड में होना चाहिए, इतना स्पीड करो, बार बार प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में हो जाए। मतलब 100 क्वेश्चन जो है ना लेस देन 2 मिनट में होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस फास्ट करो, फिर इक्वेशन में आते हैं अगले क्लास में। चलिए बोलिए आगे। 27 प्रिया। Potassium sulfite. K2SO3, Potassium sulfate. तुम्हारी आवाज कट क्या रही है। K2SO4, Potassium sulfate. Potassium carbonate. K2CO3, Carbonate. K Potassium. Potassium zincate. ठीक है। नेक्स्ट कार्बोनेट, ठीक है। ये वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, देखो यहाँ K2Cr2O7 सिंपल, ठीक है। इसके बाद बोलो प्रिया का कुछ लगता है कि इशू है उसका, नेटवर्क का इशू। 31 है पोटेशियम जिंकेट। K2ZnO2। नेक्स्ट है पोटेशियम प्लम्बाइट। K2PbO2। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइट आइट। K2SO3, फिर सोडियम सल्फेट। K2SO4, सोडियम पोटेशियम नहीं। सोडियम, हाँ सॉरी ये पूरा सोडियम है, 32 भी सोडियम है, नो नो नहीं सर 33 33 है बस, सिर्फ 34। या 33 और 34। अच्छा सोडियम क्या था बोलो, सोडियम सल्फाइड था, सोडियम सल्फाइड। 33 सल्फाइट था सोडियम सल्फाइट और 34 हाँ सोडियम 34
सर सोडियम सोडियम सल्फेट, सल्फेट, ठीक है, ओके। या फिर सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, नेक्स्ट। और सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, नेक्स्ट। और सोडियम प्लम्बाइट, प्लम्बाइट, नेक्स्ट। कैल्शियम सल्फाइट, कैल्शियम सल्फाइट आइट, सल्फाइट, यस। या फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और फिर हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यस। और फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर कैल्शियम सिलिकेट, SiO3 होता है सिलिकेट का, यस सर, SiO3। नेक्स्ट बोलिए। फिर कैल्शियम नाइट्राइड, आइड, कैल्शियम, आईडी, तो कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2 है ना, कैल्शियम Ca+2, नाइट्राइड का N-3 है ना, तो 2:3 है ना, 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो +6 होगा, इसे 2 से करो -6 होगा, तभी हो जाएगा। तो इसको 3 से कर दिया Ca3, इसको 2 से कर दिया N2, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बोलिए, नेक्स्ट। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस। और मैग्नीशियम नाइट्राइड, आईडी, IDE, Yes, sir. Mg3N2, ओके। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, और जिंक ऑक्साइड, ZnO। और टेट्रामीन जिंक सल्फेट, देखो यहाँ टेट्रामीन जिंक सल्फेट, तो जिंक यहाँ लिखो, जिंक यहाँ लिख दिया पहले, जिंक सल्फेट -2 + 2, ये 0 हो गया ना, तो ZnSO4 लिखते हैं, हमको जिंक सल्फेट लिखना था, ZnSO4 लिखते हैं हम। टेट्रामीन है, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मीन्स 4, अमीन माने ये अमोनिया हो गया, होल 4, ठीक है। तो बस इसमें खाली ये ऐड कर देना है, तो MS3 4 यहाँ हो गया, टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट SO4 हो गया, ये दे देना चाहिए ना, तो तभी ठीक है। टेट्रामीन जिंक सल्फेट, सिंपल, जिंक सल्फेट लिखते हो ना, ये मॉलिक्यूल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये इसका आने से टोटल चार्ज 0 रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेट्रामीन जिंक सल्फेट, क्लियर हो गया। बोलो आगे बोलो। सर क्यूप्रस क्लोराइड, दो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl भी लिखते हैं, या Cu2Cl2 भी चलता है, याद रहेगा ना दोनों, क्योंकि Cu+1 भी वैलेंसी है क्यूप्रस का, और Cu2+2 भी है, होगी बात। ऐसे मर्क्यूरस, मर्क्यूरस Ag+1 Ag2+2 भी चलता है, एक ही बात है। और नेक्स्ट बोलिए 51, क्यूप्रिक क्लोराइड, सर CuCl2, CuCl2, 52 बोलो, सर कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH2, है ना। इसे या तो आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे कौन बोल रही थी, आसरा सृष्टि बोल रही थी, चलो स्पीडली बोलो। 53, सर 53 है सर कॉपर नाइट्रेट, सर 53 है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट हो गया, सर आयरन क्लोराइड, FeCl2, आयरन 2 है कि आयरन 3 है, ये सर आयरन 2 है, हाँ अच्छा कुछ नहीं रहा है तो आयरन 2 ले लोगे, हो गया। चलो आगे बोलो। सर आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड 2 होगा, चलो आगे आयरन बोलो। नाइट्रेट, FeNO3 नेक्स्ट, सर आयरन 3 क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, FeCl3, यस। फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH फेरिक हो गया, हाँ। सर फेरिक नाइट्रेट, FeNO3 यस। सर लेड क्लोराइड, लेड 2 क्लोराइड, PbCl2, सर लेड ब्रोमाइड,
PbBr2, lead hydroxide, PbOH whole twice, sir, lead nitrate, aluminium chloride. AlCl3, थक गई तुम लगता है क्या? No sir, sir, aluminium hydroxide, तो तुम्हारा नाम क्या है? आसना सृष्टि, क्या नाम है तुम्हारा? टेल मी योर नेम, हाय टेल मी. sir, aluminium hydroxide, AlOH whole thrice, sir, फिर मैंगनीज, सर मैंगनीज क्लोराइड, सर फिर मैंगनीज क्लोराइड, MnCl2. सर क्रोमियम क्लोराइड, अच्छा मैग्नीज 2 क्लोराइड है, मैग्नीज 4 क्लोराइड तो MnCl4 लिख दोगे. हाँ मैग्नीज बोलो. क्लोराइड, यस सर, सर क्रोमियम 67 क्लोराइड, 67 बोलो 67. सर क्रोमियम क्लोराइड, 67 में यस सर क्रोमियम क्लोराइड, CrCl3 टेल मी. सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, NH4OH. सर कॉपर 1 ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हो Cu+1 हो गया और वो -2 हो गया ना, तो 2 करना पड़ेगा ना, तो इसको 2 से गुना कर दो तो Cu2 होगा, O हो जाएगा, बात खत्म. Cu2O सिंपल. फिर कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड ऐसे हो जाएगा Cu2S. तो फिर कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट. यस सर, एक मिनट, कॉपर 2 सल्फाइड है सल्फेट सर दूसरा अगला वाला ना. कॉपर सल्फाइड 70 में क्या है? 69 क्या है? फिर से बोलो. कॉपर 1 सल्फाइड, सर कॉपर 1 सल्फाइड, हाँ तब ठीक है. 71 में सर कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, तो CuSO4 ये तो 2 रहेगा, यहाँ भी 2, देखो यहाँ भी +2 यहाँ -2, 0 हो जाएगा ना, सिंपली CuSO4 हो गया. आगे बोलो. सर कॉपर 2 सल्फाइड, सर कॉपर 2 सल्फाइड, आइट सर IDE, IDE तो CuS, सर कॉपर ऑक्साइड, CO, सर Yes. टेट्रामीन, सर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, टेट्रामीन देखो, कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है. देखो ये है कॉपर, ये है 2 सल्फेट, हो गया. ठीक है, कॉपर सल्फेट +2 -2 0 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है. अब टेट्रामीन है तो NH3 यहाँ 4 कर दो, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट, बस हो गया. ये समझा गया ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी. नो सर, कॉपर सल्फेट सिंपल. आगे बोलो. सर आयरन 2 सल्फेट, FeSO4, सर आयरन 2 सल्फाइड, FeS, सर आयरन 2 ऑक्साइड, FeO, सर आयरन 3 सल्फेट, Fe2SO4 होल थ्राइस, है ना. देखो सर आयरन 3 आयरन 2 हो गया, सल्फेट SO4 आयरन 3 है, सॉरी ये -2 है. तो आप लोग ऐसे करते हो कि वैलेंसी यहाँ 3 यहाँ 2 लिख दिया, रेशियो यही रहा, 2 यहाँ 3 यहाँ भेज दिए. दूसरा तरीका, इसको 2 से गुना कर दो तो Fe2 हो जाएगा, वैलेंसी +6 हो गया ना, इसको 3 से तो -6 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. तो Fe2SO4 होल 3. ये पॉलीएटॉमिक रेडिकल है तो होल 3 लिखना पड़ेगा. यदि क्लोराइड होता तो Cl3 लिख देते सिंपली, क्योंकि मोनोएटॉमिक है वो, इस हम बताया था पहले क्लास में आपको. तो हो गया 78. आगे बोलिए. सर आयरन 3 सल्फाइड IDE, Fe2 सल्फाइड है, सर IDE, हाँ. सल्फाइड, Fe2S3, यस, Fe2S3, हाँ. आगे सर आयरन 3 ऑक्साइड, Fe2O3 हो गया ना. चलिए इतना पहले कर लो. चलिए बोलिए 81. सर 81, हाँ सर लेड सल्फेट, सर 80 नहीं हुआ है शायद, 80 नहीं हुआ है, यही ना ऐसा था हो गया, Fe2O3. चलो बोलो 81 बोलो स्पीडली. लेड सल्फेट, लेड सल्फेट, यस सर लेड 2 सल्फेट, PbSO4, हाँ PbSO4. कुछ नहीं कहा जाए तो टू लेते हैं. आगे बोलिए. लेड ऑक्साइड, लेड 2 Lead? ऑक्साइड, लेड 2 ऑक्साइड, PbO. आगे बोलिए स्पीडली फास्ट. एल्युमिनियम सल्फेट,
एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 है ना, इसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ 2 ले देंगे, इसका 3 है, 3 यहाँ कर दो, बात खत्म हो गया। आगे बोलो। सर एल्यूमिनियम सल्फाइड ID। Al2S3। नेक्स्ट। सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3। स्पीडली सर बोलो, मैंगनीज। 1 सेकंड काफी है क्वेश्चन के लिए। हाँ बोलो। सर मैंगनीज सल्फेट। MnSO4। सर क्रोमियम सल्फेट। Cr2SO4 होल थ्राइस। क्रोमियम की वैलेंसी 2 है, 3 है, यहाँ 3 आ गई है, इसकी 2 यहाँ आ गई, सिंपल। आगे बोलिए। सर क्रोमियम ऑक्साइड। Cr2O3। सर डायमीन सिल्वर क्लोराइड। देखो यहाँ, ये हो गया सिल्वर और ये हुआ क्लोराइड, है ना। और डाई माने 2 अमोनिया, डाई अमीन, +1 वैलेंसी -1 वैलेंसी, 0 हो गया ना। और डाई माने 2 अमोनिया भी लगा दिया हमने, तो बस हो जाएगा ये 89। सर लास्ट है अमोनियम सल्फेट। डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड, सिंपल। और नेक्स्ट। सर अमोनियम सल्फेट। NH4 होल ट्वाइस SO4, इसकी वैलेंसी 2 होती है, यहाँ 2 आ गया, इसकी 1 है, 1 भेज दो, वहाँ 1 भेज दो, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। सर हो गया। हो गया। हाँ सर 90 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को, अब इसको लिखना नहीं है, क्वेश्चन पर है, जैसे मान लो कि डायमीन सिल्वर क्लोराइड, अपने से बोलो AgNH3 होल ट्वाइस Ca। 1 सेकंड आगे बढ़ो, ऐसे प्रैक्टिस खूब करते रहो, है ना। अब आपको इक्वेशंस करना है अगले क्लास से, है ना। तो इक्वेशन पहले आप ट्रांसलेट अपने से करोगे एक बार, फिर हम बताएंगे कि बैलेंसिंग कैसे होगा, आप प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। प्लीज ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विदाउट गोइंग थ्रू द चैप्टर आप प्रोडक्ट लिख सको, ठीक है ना। और उसके लिए बताया था आपको कि वो एडवांस क्लास लेते हैं हम, उतना समय अभी नहीं है ना। 9 क्लास वालों को तो ले सकते हैं, 10 क्लास वालों का समय नहीं है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। हम बहुत सिंपल तरह से करेंगे और आपका कमांड हो भी जाएगा, लेकिन आपको उतना करना होगा जितना हम रोज कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ईमानदारी से, बस हो गया। फिर बताएंगे हम कि प्रोडक्ट कैसे आप समझोगे, क्या होगा, है ना। तो अगले क्लास में आपको हम क्वेश्चन डाल देते हैं, ग्रुप में जितने लोग आज प्रेजेंट है सबको दे देते हैं, वो प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। तो उसमें 2 तरह का पेपर होगा, पेपर 1 2 3 हम कर देंगे, ना हुआ तो मार्क कर देंगे। चलो आप समझोगे क्या होगा, है ना। तो अगले क्लास में आपको हम क्वेश्चन डाल देते हैं, ग्रुप में जितने लोग आज प्रेजेंट है सबको दे देते हैं, वो प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। तो उसमें 2 तरह का पेपर होगा, पेपर 1 2 3 हम कर देंगे, ना हुआ तो मार्क कर देंगे। चलो अच्छा रुको, अभी हम पेपर दे रहे हैं, आप समझा देते हैं कैसे करना है आपको, है ना। टीचर पेपर डाल दो ग्रुप में, जितने लोग प्रेजेंट है ग्रुप पेपर डाल दो। समझाता हूँ पहले कैसे करना है ना। तो कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं सिंपल करके, और वो फुल क्लास होगा, ठीक है ना। इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, घबराना नहीं, आप सिर्फ उतना प्रैक्टिस कर लो बस। क्या भेजिएगा। हाँ? ये भेजिए। 2 उसी का है, ठीक है। हाँ 3 है, अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 लिखी हो, लिखो लिखो 1 2 3 4 हो गया। लिखो, लंबी कर लेते हैं हम भी।
एक सेकंड, पेन लो, पेन। हाँ यार नहीं कुछ है। हाय आपके पास 4 पेपर है ना, देखो जरा आप। यस हाँ? सर। क्या ग्रुप में अभी भेजे हैं? अभी ग्रुप में भेजे हैं अभी? मिला Yes, सबको? यस सर। सबको मिल गया ना? देखो इसमें करना क्या है आपको, पेपर 1 का पहला यूनिट बनाना है, सिर्फ 1 पहले बनाना है 1। इसके बाद से पेपर 3, 4 सॉल्व करना है पहले, याद रहेगा? हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेपर 1 का। इसमें यूनिट बना है 1, 2, 3, 4 से लेकर के और आगे इसमें यूनिट बना हुआ है ना? देख रहे हो आप इसे? ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट है पेपर 2 तक? 15 है ना? देखो तो आप सुन रहे हो मुझे? पेपर देखो, पेपर 1 है, 1 में कितना यूनिट है? 6 तक है ना? बेस प्लस डाइल्यूट एसिड है। यस सर। और पेपर 2 में फिर देखो और 15 तक है ना पेपर 2 में? यस सर। अच्छा, अब पेपर 3 में देख लो आप जरा। पेपर 3 में है क्वेश्चन 6 तक है, 7 तक है। Yes. एक है 9 करके होगा अगले पेज में, है ना? तो आपको क्या करना है देखो जरा, कि पहले पेपर 1 का यूनिट 1 सॉल्व करना है। ठीक है, इसे ट्राई करना है। आप चाहो तो बैलेंसिंग कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, चाहो ट्राई करना बैलेंस करने के लिए, है ना? पहले पढ़ा चुके हैं एक बार तुम लोगों को। और उसके बाद पेपर 3 और पेपर 4 बनाना है। उसके बाद पेपर 3 और पेपर 4 उसके बाद। ठीक है ना? ये बहुत आसान है, ये कोई बना सकता है, इसमें कोई मैंने प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, है ना? इतना बनाने के बाद तो पेपर 1 का अगला पार्ट ट्राई करना, जितना बन जाए बनाना। कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? कल क्लास आपका होगा, थोड़ा लेट क्लास होगा। पहले सृष्टि पहले पढ़ लेना तू अपना, ठीक है ना? कि तुम लोग क्लास कितने में से करें बताओ? कल 6:30 कर दें? नहीं, अबाउट 6 से करेंगे, 6 to 7 कर दें केमिस्ट्री क्लास, ठीक है? जितना होगा उतना करना। आसान है, तुम लोग कर ही लोगे। नहीं होगा तो हमें रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ओके, इसे ट्राई करना, जैसे बोले वैसे ट्राई करना। ओके, और कल 9 का क्लास एक्चुअली होता है, तो उनका बायो क्लास होगा। ठीक है, अब जाइए आप लोग।